नमस्कार मित्रों, संधि हम लोग पढ़ रहे थे। तो संधि में पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण हमने देख लिया था, तोड़ ली। अब पूर्व सवर्ण, ठीक है, पूर्व सवर्ण संधि। उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। क्या है सूत्र? उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। तो यहाँ पर सवर्ण की अनुवृत्ति आएगी पिछले सूत्र से, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उद उपसर्ग के बाद, उद उपसर्ग के बाद स्था और स्तंभ होने पर क्या होगा? पूर्वस्य, पूर्व सवर्ण होगा। क्या होगा? पूर्व सवर्ण होगा, ठीक है। तो स्था और स्तंभ उद के बाद होने पर। अब अगला यहीं पर एक सूत्र और कहेगा, वह क्या कहेगा? तस्मात् इति उत्तरस्य। तस्मात् पंचमी निर्देशने, पंचमी निर्देशेन विधीयमानं क्रियमाणं कार्यम् अव्यवहित परस्य, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेगा? पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, ठीक है। पंचमी के द्वारा जहां पर निर्देश किया जाता है वह कार्य क्या होगा? अव्यवहित पर वर्ण को होगा, ठीक है। उदः कहा, उद में पंचमी विभक्ति लगी है। तस्मात् पंचमी का रूप है, तस्मात् इति उत्तरस्य, तो उत्तर के अव्यवहित को कार्य होगा, यानी कि वर्णांतरेण अव्यवहित। उद के बाद जहां पर क्या होगा? किसी भी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होगा, तुरंत अगले को कार्य होगा। उद के बाद तुरंत अव्यवहित स्थान में है, तो इसको कार्य होगा। अगला क्या कहता है? आदेह परस्य। परस्य आदेह, पर के आदि को कार्य होगा, यानी कि पर, उद के बाद पर वर्ण समूह क्या है? स्थानम, तो इसके आदि को कार्य होगा। क्या होगा? इसके आदि को कार्य होगा। तो आदेह परस्य यह कहता है। अब हम कार्य कर देते हैं। क्या कार्य कह रहा है? उद स्थानम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पूर्व सवर्ण होना है। पूर्व सवर्ण यानी कि पूर्व वर्ण क्या है? द है, इसका सवर्ण होगा आदि वाला जो है, इसको क्या होना है? आदेह परस्य ने बता दिया किसको कार्य होगा, तो इस सौ के स्थान पर कार्य होगा। तो क्या कार्य होगा? पूर्व सवर्ण होगा, ठीक है। तो द का सवर्ण होगा, द है, तवर्ग का है, त थ द ध न, ठीक है। और स्थान देखेंगे, यह दंत्य स्थानीय है, दंत्य स्थानीय है, स और ये सभी दंत्य स्थानीय है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसके स्थान पर द का सवर्ण किसे करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, फिर हमारे पास क्या होते हैं? स्थान प्रयत्न देख के ही हम लाते हैं। स्वर संधि में भी हमने देखा है, सभी को पता है कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है, किसके स्थान पर किसको किस प्रकार से लाया जाता है। तो यहाँ पर अब ये सब कोई नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्थान उच्चारण स्थान देखने पर। अब हम प्रयत्न देख लेते हैं। तो बाह्य प्रयत्न देखते हैं। तो स का बाह्य प्रयत्न क्या है? कौन क्या है? तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? एक खर प्रत्याहार होता है, उसमें कुछ वर्ण आते हैं। एक हस प्रत्याहार होता है, उसमें कुछ वर्ण आते हैं। और क्या है? खर प्रत्याहार में ख फ छ ट थ च ट त क प स स स र तक। तो स जो है खर प्रत्याहार में आता है, और थ भी खर प्रत्याहार में आता है। सॉरी, थ और क्या आ जाएंगे, मैं पहले बता रही हूँ। स जो है खर प्रत्याहार में आता है। हमें यहाँ पर स के स्थान पर क्या करना है, वह लेना है। तो खर प्रत्याहार के कोई वर्ण होते हैं, तो उनका क्या होता है? वे खराह, खर प्रत्याहार के वर्ण क्या होते हैं? विवार, श्वास और अघोष होते हैं। क्या होते हैं? विवार,
श्वास अघोष होते हैं। खर प्रत्याहार के वर्ण विवाद श्वास और अघोष होते हैं। ठीक है। हस प्रत्याहार के जो भी वर्ण होते हैं वे हस प्रत्याहार में हय वर्ण के ह से लेकर के क्या आते हैं, जब गण द स तक आते हैं। तो ये क्या होते हैं, संवार नाद घोष। ठीक है। और अगला हमारा है अब स का जो है एक तो अघोष स्थान हो गया। तो यदि हम देखें तो यहां पर उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण देख लेते हैं। स क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। जो स होता है, प्रत्येक वर्ग के अल्प प्राण और महाप्राण भी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण, य व र, ये अल्प प्राण होते हैं। य व र ल। उसके बाद महाप्राण कौन होते हैं, दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सल, स स ह, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर जो स है यह कैसा है, महाप्राण है। तो अब हमने इसका पूरा जानकारी ले ली, इसकी कुंडली पूरी देख ली कि यह कहाँ से आता है, क्या है। तो स जो है महाप्राण है। और अब हमें इसमें से ढूंढना है कि द के सवर्ण कौन कौन से यहाँ पर आ सकते हैं। त, थ, द, थ, न, पांचों जो है ये द के सवर्ण है। तो त जो है क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गया। महाप्राण बचे हमारे पास दो, थ और ध। क्या हो गए, थ और ध महाप्राण हो गए। तो अब महाप्राण भी दो हैं। तो फिर उसके बाद हम और इसका देखेंगे तो खर प्रत्याहार में आता है स, मैंने पहले ही बताया। तो स क्या है, अघोष है। और हस प्रत्याहार में हय वरट लण मंगलम जवय गणदस, जब गणदस। तो घ क्या है, ध क्या है, यह घोष है। ठीक है। और थ जो है खर में आता है, इसलिए ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, त। तो ये किस में आता है, थ जो है वह आता है खर प्रत्याहार में। तो खर प्रत्याहार में आने के कारण थ जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों की बात चल रही है, ये तीनों तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है। दो बचे हैं, तो दोनों को देख रहे हैं, दोनों में से किसको हम यहाँ पर स के स्थान पर लाएंगे। तो थ और ध में कंपटीशन चल रहा है। थ जो है खर प्रत्याहार में आने के कारण अघोष है, और स भी खर प्रत्याहार में आने के कारण अघोष है। जबकि ध क्या हो गया है, हस प्रत्याहार में आने के कारण घोष हो गया है। तो इसका भी बाह्य प्रयत्न नहीं मिल रहा है। महाप्राण, ये स जो है महाप्राण, अघोष महाप्राण है। और थ भी अघोष महाप्राण है, ध जो है घोष महाप्राण है। इस वजह से ध भी नहीं आ पाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, इसके स्थान पर आने के लिए थ बचेगा। तो ऐसे हो जाएगा, उद प्लस स के स्थान पर थ, थानम। ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अगला हमारा आएगा झरो झरी सवर्णे, झरह झरी सवर्णे। हलह परस्य, हलह की अनुवृत्ति आएगी, हलह परस्य झरह झरी सवर्णे लोप वा। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, झरो, हलह परस्य झरो वा लोप सवर्णे झरी, अनुवृत्ति में दिया गया है। हलह परस्य झरो सवर्णे वा लोप सवर्णे झरी। हल के परे, हल के परे
हल मतलब सभी व्यंजन होते हैं, हल के परे झर आने पर, और पर में सवर्ण झर आने पर, ठीक है, सवर्ण झर आने पर विकल्प से क्या होता है, लोप होता है, किसका, झर का, ठीक है। तो यहां पर क्या है, द क्या है, हल है, ये द क्या है, हल है, और ये थ क्या है, झर है, ये थ भी झर है। तो यहां पर ये हल है, ये झर है, ये भी झर है, तो सवर्ण झर का लोप हो जाएगा। तो इस थ का, क्योंकि हल से परे है और पर में सवर्ण झर है, तो लोप हो जाएगा, ठीक है। तो लोप हो गया। उसके बाद अगला सूत्र कहता है खरी च, ठीक है, क्या कहता है, खरी च, खर परे होने पर क्या होता है, चर्क, झलाम चर खरी, झलाम चर खरी, खर परे होने पर झलों को चर हो जाता है। झल प्रत्याहार में झ भयों से लेकर के हल के लौ तक आता है। तो यहाँ पर एक अनुनासिक को छोड़ करके, अनुनासिक को छोड़ करके और यण को छोड़ करके, ठीक है, सभी व्यंजन आ जाते हैं झलाम चरखरी। और चर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और स स आते हैं, ठीक है। तो 8 वर्ण इस चर प्रत्याहार में आते हैं। तो झलाम चरखरी, खर परे होने पर झल को चर हो जाता है, तो ये द जो है झल में आ जाएगा, और पर में खर होने पर यह क्या है, खर प्रत्याहार में ख फ छ ट थ च ट त, तो थ जो है खर प्रत्याहार में आता है। तो खर परे होने पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, झल को क्या होगा, चर हो जाएगा। तो ये झल है द, तो इसको क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो चर में हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी कि च ट त क प, तो क्योंकि हम यहाँ पर द था, द का सवर्ण ढूंढेंगे, तो द का उसी वर्ग का जो होगा सवर्ण होगा, इसलिए यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, त आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, त आ जाएगा। उत्थानम ऐसे बन जाएगा, उत्थानम। अथवा झरो झरी सवर्णे से विकल्प से लोप यदि नहीं करते हैं, यह हलह परस्य झरो वा लोप सवर्णे झरी, तो ये विकल्प से झर क्या हुआ है, विकल्प से लोप होता है। तो यदि विकल्प से लोप नहीं होगा, तो यदि दो थ होगा, ये थ का लोप नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, झलाम चर खरी से इसको भी चर तो हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल त आ जाएगा, ठीक है। उत्थानम इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अगला उदाहरण एक बार फिर से इसको वही घटा के देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये भी मिट गया। अगला क्या है, उद प्लस स्तंभनम, तो स है उद स्तंभनम, वही हमारा उद स्था स्तंभो, स्था और स्तंभ पर में होने पर पूर्वस्य पूर्व सवर्ण हो जाए, तो ऐसा सूत्र ने कहा। तो पूर्व सवर्ण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगला सूत्र आया तस्माद इति उत्तरस्य, इसने कहा अव्यवहित उत्तर में कार्य होगा, पर में कार्य होगा, तो यहाँ पर इसको कार्य होने लगेगा। उसके बाद आदेह परस्य, आदेह परस्य कहेगा पर के आदि को कार्य होगा, यानी कि स को कार्य
होगा, इतना हम समझ चुके हैं। उसके बाद स को कार्य होगा, तो स को क्या कार्य होगा, द के स्थान पर द है, द से परे क्या है, स, इसको कार्य होना है। ठीक है, इसके स्थान पर पूर्व सवर्ण होना है, तो स का इसका सब पूर्व सवर्ण होगा, द का सवर्ण आ जाएगा स के स्थान पर, तो वही तवर्ग के सभी आ जाएंगे, तवर्ग के सभी आ जाएंगे। उसके बाद इसका हम स्थान देखेंगे तो यह महाप्राण है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 महाप्राण हैं। फिर हम और प्रयत्नों को देखने लगेंगे, क्योंकि बाह्य प्रयत्न बहुत हैं। तो ये स जो है किसमें आता है, खर प्रत्याहार में आता है। तो खर प्रत्याहार वाले क्या होते हैं, विवार, श्वास और अघोष होते हैं। थ जो है हस प्रत्याहार में आने के कारण ये क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। तो इस वजह से ये घोष होने पर, ये अघोष होने पर केवल थ यहाँ पर क्वालिफाई होगा, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, थ आ जाएगा, नम उत्थम्भनम, तो यहाँ पर थ आ जाएगा, तो थ आ जाएगा। तो उसके बाद झरो झरी सवर्णे, इस थ का क्या कर देगा, लोप कर देगा, तो यहाँ पर उद थम्भनम इस प्रकार से बन जाएगा। तो उसके बाद इसको चत्व हो जाएगा, उत, इसको त, उसको क्या हो जाएगा, द को त हो जाएगा, उत्तम बनम। ठीक है, और यदि सवर्ण नहीं होगा तो फिर थ का लोप नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह सूत्र हमने देखा।